Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will teach you maths of class 10 trigonometry. In continuous form, today I will teach you that what is the trigonometrical identities. In previous video I have taught about that. Okay, what is trigonometry and what is trigonometrical ratio, what is the relationship between the trigonometrical ratio to each other, what is the relationship with the help of a triangle, perpendicular base and hypotenuse, and what is the trigonometrical complementary angles ratio जो होते हैं sin 90 minus theta cos 90 minus theta। और फिर मैंने बताया था वो ASTC फार्मूला जो कि हम लास्ट में बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको बताएंगे ASTC फार्मूला। आई विल solve few problems about that and I will teach you ASTC formula कि what is the value of sin 180 minus theta, what is the value of cos 270 plus theta, what is the value of tan 360 plus minus theta। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात करते हैं। जैसे बेटा हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, x plus a into x plus b। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती है sin स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to 1 plus tan square theta is equal to sec square theta और 1 plus cot square theta is equal to, ये तीन होती है। इससे तीन बन जाता है आइडेंटिटीज। ठीक है, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बस ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे मेन दिशा। यहाँ पे हो जाएगा, एक हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज का यूज हम प्रॉब्लम सॉल्व में, जैसे इसमें प्रूविंग के क्वेश्चंस आते हैं तो इनका यूज उसमें किया जाता है। तो अब सबसे पहला काम है कि ये कैसे आया, हाउ कैन वी वेरीफाई दिस, को वेरीफाई कैसे करेंगे। पहला चीज इनका यूज कहाँ करेंगे। तो बेटा जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, तो कौन सा जब हम प्रूविंग करते हैं तो इसमें किसका यूज करना है वो अपने आप समझ में आ जाता है जब हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जब तक कोई डॉक्टर नहीं बना रहता उसको नहीं पता कौन सी दवा कहाँ यूज करनी है, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिस में आता है तो उसको ये पता चल जाता है कि हमें कौन सी दवा कहाँ यूज करनी होती है। बच्चा लिखना पढ़ना नहीं जाता तो उसको नहीं पता कि उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और जो भी लाइन यूज करनी है कहाँ करनी है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस में आता है तो उसको पता चल जाता है कि वेयर दैट लाइन्स यूज बाय मी। तो बेटा ये कोई नई, भले ही नई चीज है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री इज द इजीएस्ट चैप्टर फ्रॉम, बट इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फार्मूला। हर मूवमेंट पे, हर कदम पे फार्मूला है। विदाउट फार्मूला यू कांट मूव एनी स्टेप इन दिस चैप्टर। ओके, तो हम लोग प्रूव करें, कैसे प्रूव करते हैं। चलिए हम एक प्रूव करते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया, हम एक उसमें प्रूव करते हैं, ये चीज प्रूव करते हैं कि कैसे होता है। ठीक है बेटा, प्लीज पे अटेंशन हियर। एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। ओके, मान लीजिए राइट ट्रायंगल है, हमने इसमें ए बी सी, इस एंगल को थीटा ले लिया, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इसको हम पी क्यू आर कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा, या एम एन ओ कर ले, एम एन ओ, ठीक है, या एम एन टी कर ले, बेटर रहेगा। ये थीटा हो गया, तो इस थीटा के लिए ये जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, हम एम एन एन टी इससे बेटर हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल एम टी एन, राइट एंगल एट एन, ठीक है बेटा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लास 7th में हम पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम, और फिर हम लोगों ने अब 10th में इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम 10th में है भी, इसको हम सिमिलरिटी चैप्टर 5 है उसमें प्रूव करेंगे हम लोग। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा बेटा,
p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर एंड सम ऑफ द रिमेन टू साइड्स इन अ राइट ट्रायंगल। ओके बेटा, तो बेटा अब क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर टू बोथ साइड, दोनों साइड को हम h स्क्वायर से डिवाइड कर दें। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं p अपॉन h होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b अपॉन h होल स्क्वायर, और इसको हो जाएगा 1 जब न्यूमरेटर। अब देखो बेटा p अपॉन h क्या होता है, हमने बताया था p अपॉन h h b, ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, और ये क्या होता है tan। तो p बाई h साइन थीटा का स्क्वायर, भाई p बाई h साइन थीटा हो जाएगा, b बाई h कॉस थीटा हो जाएगा, और ये 1 रहेगा। ठीक है बेटा, यहां देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब इसी से हम बना सकते हैं कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो cos के टर्म में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इन टर्म ऑफ sin, देन यू हैव टू फाइंड 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस तरीके से अब आप कहेंगे रिमेन अदर टू, जो मैंने अभी दो बताया आपको कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये जो तुम्हें बताया। तो बेटा यहां हमने हाइपोटेनस से डिवाइड किया है, इसी को नेक्स्ट प्रूव करने के लिए अगर आप परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर से अगर डिवाइड करते हैं, देखिए क्या है p स्क्वायर प्लस b इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लगा रहे हैं, ये इससे और प्रैक्टिस। तो अगर हम परपेंडिकुलर से डिवाइडेड बाय p स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। इसको b अपॉन p लिख लेंगे और ये h अपॉन p लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं b अपॉन p क्या होता है, अगर इसी को उल्टा कर दे b अपॉन p क्या हो जाएगा, tan का उल्टा cot, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p क्या हो जाएगा, p अपॉन h sin थीटा, तो h अपॉन p cosec थीटा, तो ये cosec स्क्वायर थीटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से बेटा अगर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर है, हमने यहाँ h स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ p स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ b स्क्वायर से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, या बेटा ये हो जाएगा p बाई b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस इक्वल टू h बाई b का स्क्वायर, कुछ है नहीं, तो p बाई b क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू h बाई b क्या हो जाएगा, cos का उल्टा sec स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। अब p, अब कोई पूछा p और b तो क्लियर नहीं होता, लेकिन p और b पार्टिकुलर एंगल के लिए तो क्लियर होता है ना। अगर ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं तब अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, उसकी एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगी, हाइपोटेनस तो अपने प्लेस पे ठीक है, अंदर के पैर की तरह कभी चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से बेटा हम आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। तो दीज आर द प्रूविंग सिस्टम टू हाउ कैन यू प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब इसी से हम बना सकते हैं बेटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, या बेटा इसको हम उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, ये उधर ले जाएंगे तो 1 यहाँ रह जाएगा। उसी तरह इसको हम कर सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रांसफर मेन जो है, मेन ये है, और इन्हीं से हम ट्रांसफर करके tan की वैल्यू sec में sec की वैल्यू tan में, sin की वैल्यू cos में, cos की वैल्यू sin में, cot की वैल्यू sec में, sec की वैल्यू cot में। तो इसमें आएगा पहले कि इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दीस फार्मूलाज
this formula and previous formula. You can find the relation, you can find the value of sine in term of cosec, term of cos, term of tan, term of sec, term of cot. तो जैसे साइन cos tan sec cosec cot होता है, तो हर एक आइडेंटिटी की वैल्यू रिमेन 5 रेशियोज में फाइंड की जा सकती है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इन द टर्म ऑफ cos. तो tan की वैल्यू अगर cos में फाइंड करनी है, ध्यान देना बेटा, tan की वैल्यू अगर cos में फाइंड करनी है, यू हैव टू थिंक दैट tan का रिलेशन किससे है? तो tan का रिलेशन sec से है और sec का रिलेशन cos से है. भाई मेरे रिश्तेदारी, तो मेरी रिश्तेदारी से, और फिर मान लीजिए मेरे दोस्त की रिश्तेदारी, तो मेरे से मेरे दोस्त से परिचय वहां हो गया. उसी तरीके से tan का डायरेक्ट cos से नहीं है परिचय, तो tan का परिचय sec से है, और sec का परिचय cosec से ऑलरेडी दुश्मन है cos का अपोजिट रेसिप्रोकल, tan भी उसका हो गया. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर sin की वैल्यू tan में निकालनी है तो sin की वैल्यू cos में निकालिए, cos की वैल्यू sec में निकालिए, और sec की वैल्यू tan में निकाल दीजिए. तो दिस इज अ गेम, लाइफ इज अ गेम एंड प्रैक्टिस द मैथ्स, स्टडी इज द गेम. और अगर इस गेम को जीतना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस. दिस इज द ओनली सिस्टम. विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ एंड योर लाइफ एंड योर फ्यूचर. तो बेटा आज हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसको स्क्वायर आइडेंटिटी कहते हैं, इसको कैसे प्रूव किया जाएगा ये मैंने बताया. विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम यू कैन प्रूव ट्रिग्नोमेट्रीज and solve the questions with the help of this formula and previous formula. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस लेके. अब प्रॉब्लम सॉल्व कराना है, और जब हम पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करा लेंगे then I will teach you ASTC formula that is used by you in next previous class, just like 11th in CBSE, but this is used in UP board in also 10th class. Okay, thank you.